हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए ये थे एस जयशंकर। ठीक है, और इस बारे में अगर हम और भी बात करें तो देखिए, रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और मुख्य अतिथि एस जयशंकर थे और आयोजनकर्ता ये थे ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वरेल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये देखिए, भारतीय रेल द्वारा यानी कि इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन रिनेसेंस द मोदी डिकेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए ये ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस महिला ने नया स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए स्पेस वॉकिंग यानी कि अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड, और ये बनाया है सुनीता विलियम्स ने। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफी समय से स्पेस में फंसी हुई हैं। बोइंग के स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर स्पेस गए हुए थे और ये जून 2024 से ही वहां पे फंसे हुए हैं। तो इसी दौरान इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट का ये स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड बनाया है और इसके पहले ये रिकॉर्ड पेगी विटसन के नाम था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में विकास के कितने इंजन उल्लेखित किए गए? तो देखिए ये 4 इंजन यहाँ पे मेंशन किया गया था और ये क्या क्या है? एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और इस बजट की थीम क्या थी इस बार? तो ये है सबका विकास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओंकोसर्कियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो देखिए ये है नाइजर। ठीक है, और ओंकोसर्कियासिस एक आंख से संबंधित बीमारी है। इसे हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस, तो याद रखिएगा ये सब। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो देखिए ये जीता है भारत ने। और किस देश ने इसे आयोजित किया था? तो ये मलेशिया। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम और भी डिटेल से डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे किस देश द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया था? ये मलेशिया। और कब से कब तक? 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। और इसे जीता किसने है? ये कप को इंडिया ने यानी कि भारत। और जो दूसरे स्थान पर हैं वो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए ये जीता है बेयोंसे ने। इस बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में Crypto.com एरिना, जो कि लॉस एंजलिस सिटी में। ठीक है, यहाँ पे ये आयोजित किया गया था 2 फरवरी को। और इसके होस्ट कौन थे? तो ये थे ट्रेवर नोवा। ठीक है, और इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम ये मिला है बेयोंसे को, उनके एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बेयोंसे। और देखिए इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत ये मिला है केंड्रिक लैमर, इनके सॉन्ग नॉट लाइक अस के लिए। और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए बेयोंसे को यहाँ पे 11 नामांकन मिले हैं और ये 2025 का सर्वाधिक नामांकन है। ठीक है, और 26 वर्षों में इस सम्मान को पाने वाली वह पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 कब मनाया गया? तो देखिए ये मनाया गया था 2 फरवरी को। ठीक है, इस बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए इस वर्ष की थीम क्या है? ये है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और देखिए हाल ही में भारत में 4 नए रामसर स्थल यहाँ पे जोड़े गए हैं। ये है उधवा झील, कोयचड़ पालरी झील, सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और तिरंगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये 4 स्थल यहाँ पे जोड़े गए हैं और इसमें से देखिए झारखंड का ये पहला रामसर स्थल है, ये उधवा झील। ठीक है, और कोयचड़ पालरी झील ये कहाँ पे है? ये सिक्किम है और ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, और बाकी जो दोनों है तीसरा और चौथा ये तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा ये चीज। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में M23 विद्रोही सेना खबरों में थी, ये किस देश से जुड़ी हुई है? तो देखिए ये जुड़ी हुई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। ठीक है, और ये हाल ही में न्यूज में क्यों रही? तो देखिए बुकावू, DRC के बुकावू सिटी में रह रहे इंडियंस को इंडियन एम्बेसी ने साफ साफ कह दिया कि वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये M23 जो विद्रोही सेना ये काफी एग्रेसिव थी
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो देखिए ज्ञानेश कुमार, ये 26वें सीईसी बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले सीईसी जो थे वो थे सुकुमार सेन, और 16वें ये नवीन चावला, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये याद रखिएगा। ये फरवरी की ही स्टोरी लाइन है। और इसके अलावा 26वें ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा। और इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो देखिए ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और ये जो माउंट तारानाकी है ये माओरी ट्राइब जो है उनके लिए काफ़ी कल्चरल वैल्यू रखती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो देखिए ये है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी कि अद्वितीयता से एकजुट, ठीक है। और कैंसर दिवस ये कब मनाया गया था? ये 4 फरवरी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स 2025 में एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला? तो देखिए ये मिला है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं शुरू करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इस सेवाओं का नाम क्या रखा गया है? तो ये है मनमित्रा, यानी कि हमारा मित्र। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये मीटा द्वारा। और ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ था? तो ये नर लोकेश, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मित्सुबिशी 6 उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है जाक्सा द्वारा, यानी कि जापानी स्पेस एजेंसी द्वारा, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है तानेगाशिमा स्पेस सेंटर, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जापान का जो जीपीएस का अपना खुद का वर्जन है उसे एनहांस करने के लिए, उसे थोड़ा और अच्छा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए ये सैन्य अभ्यास जो है ये मालदीव्स के बीच में, भारत और मालदीव्स के बीच में ये आयोजित किया गया था। इसके बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें तो देखिए ये 13वां एडिशन था, यानी कि 13वां संस्करण था। और ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। और ये बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि द्विवार्षिक। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये माफिला फूशी मालदीव्स में, ठीक है। और इसके पहले वाला जो एडिशन था, यानी कि संस्करण 12वां, वो उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है शेगो गेले द्वारा, ठीक है। और देखिए ये जो इवेंट है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये अमेरिका के लास वेगास में। और पिछले 40 वर्षों में ये पहली अश्वेत महिला है जो मिसेस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। और इसके पहले इन्होंने 2024 का मिसेस साउथ अफ्रीका भी इन्होंने जीता था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए ये बने हैं बार्ट डे वेवर, ठीक है, यही है बार्ट डे वेवर। ये नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं बेल्जियम के। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ये है ब्रसल्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में उद्घाटित किया गया? तो देखिए ये इनॉग्रेट हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। और ये मंदिर 14.5 एकड़ में फैला हुआ है। और इसका नाम है बैप्स मल्टी कल्चरल सेंटर। और ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है, ठीक है। और देखिए बैप्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है। और ये मंदिर उद्घाटित हुआ है महंत स्वामी महाराज, जो कि स्पिरिचुअल लीडर है बैप्स के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की, यानी कि कैनबिस फार्मिंग? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोमैटो का नया नाम क्या है? तो देखिए ये पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप है जोमैटो, इसका नया नाम है एटर्नल, ठीक है। हालांकि कस्टमर के लिए अभी भी जोमैटो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और ऐप का नाम भी जोमैटो ही रहेगा, बट इन्वेस्टर्स के लिए ये नाम एटर्नल में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किसने ट्रांस महिलाओं को महिला खेलों से प्रतिबंधित करने वाला कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए ये किया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, ठीक है, यानी कि अमेरिका द्वारा।
इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग मैच का यहाँ पे रिफर किया, जिसमें एंजल कैरेनी और ईमैन खलीफ, इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच होता है और ईमैन खलीफ यहाँ पे जीत जाते हैं, जो कि ट्रांस वुमेन है। ठीक है, तो ये कार्यकारी आदेश इस तरीके से है कि महिला खेल में ट्रांस महिलाओं का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए ये किया गया है पाकिस्तान द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए डीप सीक एआई ये चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई है। ठीक है, और ये चाइना द्वारा बनाई गई है और इसके लॉन्च के बाद ही इटली पहला देश है जो इसे बैन कर चुका है अपने देश में। बाकी इसके अलावा ताइवान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे बैन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व दलहन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए मनाया गया था फरवरी 10 को और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी कि दलहन कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो देखिए ये हुआ है मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। डोगरी साहित्य में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए ये पोस्टह्यूमसली ये मिला है चमन अरोरा जी को। इनकी बुक एक होर अश्वत्थामा। ठीक है, तो इन्हें मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें। नोकिया के नए सीईओ कौन है? तो ये है जस्टिन हॉटर्ड। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए ये डेविल हंट जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया है बांग्लादेश में। और ये किस लिए किया गया है? तो शेख हसीना के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस्पात मंत्रालय के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मैमून आलम। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो इस वर्ष भारत की जो रैंकिंग है ये है 96। ठीक है, 2024। और पिछले वर्ष जो थी ये रैंकिंग 2023 में 93। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये रिपोर्ट पब्लिश होती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा और कुल 180 देश इसमें यहाँ पे शामिल हैं इस रिपोर्ट में। और टॉप कंट्रीज जो हैं जो कि लीस्ट करप्ट नेशंस हैं ये है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। और अगर हम नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो चाइना की रैंकिंग यहाँ पे 76 है, भूटान यहाँ पे 18वें पे, नेपाल 107 पे, पाकिस्तान 135 पे, श्रीलंका 121 पे, अफगानिस्तान 165 पे, म्यांमार 168 पे और बांग्लादेश 151 पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता? तो देखिए ये जीता गया है पंकज आडवाणी द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की पहली स्वचालित जैविक कचरा रूपांतरण प्रणाली यानी कि फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोलॉजिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम जिसका नाम है सृजनम, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए एम्स दिल्ली में इसे जितेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया है इसका। और सृजनम को डेवलप किसने किया है? तो ये किया गया है CSIR NIIST। ठीक है, इसके द्वारा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो देखिए ये है सोहली अख्तर जो कि बांग्लादेश से हैं और इन्हें 5 साल का बैन मिला है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के सभी फॉर्म से। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वनुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए ये बने हैं जोथम नपाट। ठीक है, और इसके अलावा ग्रीस के नए प्रेसिडेंट जो हैं ये बने हैं, ये है कॉन्स्टेंटाइन टसौलस। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय संहार को मंजूरी दी? तो देखिए नीलगाय ये स्पीसीज काफ़ी इन्वेजिव होती हैं, ये एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो इस कारण से हरियाणा ने
यहाँ पे ये ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में दुनिया का पहला गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है? तो देखिए ये दुनिया का पहला गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन है और ये बनाया जा रहा है चाइना द्वारा। बताया जा रहा है कि ये लगभग 2000 मीटर गहरे पानी में ये अंतरिक्ष स्टेशन ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ये किया गया है दुबई, जो कि है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और देखिए ये 12वां एडिशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का और ये 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया था। और इसका थीम क्या था इस बार? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि भविष्य की सरकारों का निर्माण। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए ICAI का यहाँ पे मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट जो हैं ये बने हैं चरणजोत सिंह नंदा और ये 73वें प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है प्रसन्न कुमार डी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कौन सा देश 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो देखिए इस बारे में अगर हम बात करें तो एशिया शीतकालीन खेल 2025 ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये चीन के हार्बिन में। ठीक है, और ये इस बार का 9वां संस्करण था और ये 7 से 14 के बीच में ये आयोजित किया गया था ये खेल। और इसके शुभंकर कौन थे? तो ये बिनबिन और नीनी। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो ये थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, और यहाँ का मोटो क्या था? तो ये था शीतकालीन सपने एशिया में प्रेम, यानी कि ड्रीम्स ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया। और इस मेडल टैली में सबसे टॉप पे चाइना रहा, फिर साउथ कोरिया और फिर जापान। और यहाँ पे भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला। ठीक है, नो मेडल्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? पदक तालिका में शीर्ष पर चाइना रहा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में प्रोजेक्ट वाटर वर्थ चर्चा में था। यह किस कंपनी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो देखिए ये मेटा की है ये परियोजना। और इस परियोजना के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखिए इस परियोजना के तहत 5000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल जो कि भारत, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है प्रभदेव सिंह। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मा गार्जियन 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए ये एक्सरसाइज जापान के बीच में हुआ है और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो इस बार का ये संस्करण 6वां था और ये 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये आयोजित हुआ। और ये स्थान कहाँ पे है? तो जापान के माउंट फ्यूजी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए ये अजमेर में आयोजित किया गया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए ये है रेखा गुप्ता, ये नई CM बन चुकी हैं दिल्ली की। और इस समय भारत में एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 ही चीफ मिनिस्टर हैं जो कि फीमेल हैं, वो हैं ममता बनर्जी और रेखा गुप्ता। ठीक है, और देखिए हाल ही में दिल्ली चुनाव 2025 हुआ था जिसमें कुल 70 सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा यहाँ पे आसानी से इन्होंने पार कर लिया और इन्हें 48 सीटें और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें यहाँ पे मिली, जिसके कारण से इन्होंने 27 वर्षों बाद यहाँ पे दिल्ली में वापस सरकार बनाई है। और इसी के साथ रेखा गुप्ता को इन्होंने 4थी महिला मुख्यमंत्री बना दिया है दिल्ली का। ठीक है, और बाकी महिलाओं की बात करें तो सबसे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर जो थी वो थी सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, फिर आतिशी मारलेना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है मनु भाकर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025 से 26 का कुल परिव्यय क्या है? ठीक है, टोटल आउटले यहाँ पे क्या है? तो देखिए इस बार का आउटले था 8,08,736 करोड़। ठीक है, और इसके पहले 7,36,437, यानी कि 2024 से 25 के बीच का ये था और इस वर्ष का ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस राज्य ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए यन प्राउड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरला द्वारा। ठीक है,
बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत जो अनयूज्ड मेडिसिन हैं या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उन्हें पहले कलेक्ट किया जाएगा और उसे सेफली डिस्पोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे YNPROUD का मतलब क्या है, तो ये है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चमगादड़ में नया कोरोना वायरस HQU5CoV2 किस देश में पाया गया? तो ये पाया गया है चाइना में। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नए FBI निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये है काश पटेल। ठीक है, और ये 90 FBI डायरेक्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अली आई लिगांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये त्योहार मेनली असम में मनाया जाता है। ठीक है, और ये मिसिंग ट्राइब जो है, मिसिंग जनजाति, ये इनके द्वारा मनाया जाता है। जहां पे अली आई, ठीक है, अली आई का मतलब है सीड यानी कि बीज, और लिगांग यानी कि मतलब सोइंग, तो बीज बोना। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? असम। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने नैनामृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है केरल द्वारा। और नैनामृतम बेसिकली क्या है, तो ये आई स्क्रीनिंग है, AI इंटीग्रेटेड, जिसमें AI का इस्तेमाल होता है और ये क्रॉनिक डिसीजेस पता कर लेता है आई के। ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है ये। तो इस बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो AI आधारित नेत्र जांच प्रणाली है ये। ठीक है, और देखिए पुरानी बीमारी है जो कि क्रॉनिक डिसीजेस हैं वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है ये। जिस तरीके से ये नैनामृतम 2.0 है, तो नैनामृतम 1.0 जो था वो मुख्य रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी जांच पर केंद्रित था। ठीक है, और इसी के साथ में ये सरकार प्रेरित पहली ऐसी योजना है पूरे विश्व में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? तो देखिए 14,000 वनडे रन ये विराट कोहली ने बनाए हैं। और देखिए इन्होंने 287 इनिंग्स में ये मुकाम हासिल किया है। इसके पहले अगर बात करें तो कुमार संगकारा, इन्होंने 14,000 रन 378 इनिंग्स में बनाए थे। और सचिन तेंदुलकर ने ये 350 इनिंग में ये पूरे किए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ ऑन मार्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये लिखी गई है नमिता गोखले द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट प्रस्ताव के दौरान ज्ञान मॉडल प्रस्तुत किया है? तो देखिए यहाँ पे ज्ञान, तो ये मॉडल प्रस्तुत किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, इस बार की बजट इनकी लगभग 1.01 लाख करोड़ की थी। ठीक है, और इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो देखिए ये ज्ञान मॉडल जो है यहाँ पे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ठीक है, इस पर ये आधारित है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सागर कवच अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए ये भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल के तट पे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए DGCA द्वारा यहाँ पे हाल ही में ये नॉड मिला है इन्हें, तो ये है डाटिया एयरपोर्ट। ठीक है, ये 8वां एयरपोर्ट बन चुका है मध्य प्रदेश का। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखिए ये है इंदौर। ये 7वीं बार लगातार इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में स्थित है। ठीक है, और ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसे ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2025 कब मनाया गया? तो देखिए ये मनाया गया इस बार फरवरी 10 को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? तो ये है माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को। ठीक है,
तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। झुमोर बिनंदनी 2025 नृत्य समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और ये कहाँ पे किया गया है? तो गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में, ठीक है। और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट झुमोर डांस परफॉर्मेंस था और ये असम टी इंडस्ट्री के 200 ईयर्स पूरे होने की खुशी में ये यहाँ पे आयोजित किया गया था, झुमोर बिनंदनी 2025, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये हैं फर्नांडो फर्नांडिस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एथेना मून लैंडर चर्चा में था, इसे किस अंतरिक्ष कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो देखिए एथेना मून लैंडर ये इनिशिएटिव मशीन्स द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया था और इनिशिएटिव मशीन्स जो है ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। और देखिए इस पर्टिकुलर मिशन में जो कि 26 फरवरी को लॉन्च हुआ था, इसमें स्पेसएक्स, नासा और नोकिया और इसके साथ साथ एथेना जो कि इनिशिएटिव मशीन्स है, ये चारों किस तरीके से जुड़े हैं इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए ये किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और लॉन्च डेट क्या थी? ये फरवरी 26। और ये लॉन्च साइट कहाँ से लॉन्च किया गया ये? तो ये नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, ठीक है। और ये लैंडिंग साइट कहाँ पे है? तो ये साउथ पोल ऑफ मून मॉन्स मॉर्टन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एथेना क्या है? तो देखिए ये एक रोबोटिक मून लैंडर है, इसका काम है वहाँ के सॉइल को और रॉक को, ठीक है, इसे स्टडी करना। और इसी के साथ ही नासा ने भी TBS यानी कि ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट अपनी भेजी है यहाँ पे, जिससे ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखें, ये पानी की खोज करें। और इसके साथ में नोकिया की यहाँ पे 4G कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट करना था इन्हें लूनर सरफेस पे। तो इस तरीके से ये मिशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए ये मिला है बानू मुश्ताक को, ठीक है। और ये कन्नड़ में इन्होंने ये लिखा था और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो ये दीपा बस्ती, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश द्वारा पेश किया गया? तो देखिए ये डेनमार्क द्वारा किया गया है। सस्टेनेबल एनर्जी में यहाँ पे अपने इंडिया के साथ पार्टनरशिप को एनहांस करने के लिए इन्होंने GTAI को लॉन्च किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो देखिए ये हैं फ्रेडरिक मर्ज, ये जो हैं बन चुके हैं जर्मनी के नए चांसलर, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीज़ा पेश किया? तो देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये हुआ था दुबई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इसी समय पे इन्होंने ब्लू वीज़ा यहाँ पे पेश किया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? UAE। तो ये ब्लू वीज़ा एक्चुअली में है क्या है? तो देखिए फॉरेनर्स के लिए जो भी सस्टेनेबल एनर्जी से जुड़े हुए हों तो उन्हें ये 10 वर्ष की ये वीज़ा मिलेगी, ठीक है। तो यही है ब्लू वीज़ा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए ये गुजरात के बेत द्वारका यहाँ पे ये आयोजित किया गया था। और देखिए इसमें भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस इन्होंने मिलकर ये अभ्यास किया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे सेबी देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और इनके 11वें अध्यक्ष ये बन चुके हैं तुहिन कांत पांडे। और 10वीं अध्यक्ष जो थी ये थी माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सशक्त भारत के पहले संस्करण का अनावरण किसने किया? तो देखिए सशक्त भारत ये डिफेंस मैगजीन है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। और ये एवरी 2 ईयर्स में एक बार आती है और ये हिंदी में है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष फरवरी 28 को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो ये थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत।
यानी कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और देखिए ये सीवी रमन के रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए ये मनाया जाता है, जो कि 1928 में ये डिस्कवरी हुई थी और नोबेल प्राइज मिला था इन्हें फिजिक्स में 1930 में। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो देखिए यहाँ पे NSM का मतलब है नेवल एंटी शिप मिसाइल और यहाँ पे SR का मतलब है शॉर्ट रेंज। ये डेवलप किया गया है DRDO द्वारा। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर ये कोस्ट से यहाँ पे इन्होंने ये किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा उड़ान यात्री कैफे किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो ये देखिए चेन्नई एयरपोर्ट में ये किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और पहला उड़ान यात्री कैफे ये वेस्ट बंगाल में किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में। ठीक है, और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या थी? तो देखिए ये थी ग्रीन गेम्स। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए इसे होस्ट किया था उत्तराखंड ने और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून में किया गया था। और इसकी थीम देखिए ग्रीन गेम्स थी और ये जनवरी 28 से फरवरी 14 के बीच में ये सारे खेल चले। और जो पदक तालिका है उसमें SSCB सबसे पहले स्थान पे थी, फिर बाद में महाराष्ट्र, फिर बाद में हरियाणा। और इसके साथ ही जो अगला एडिशन होगा वो होस्ट करेगा मेघालय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आई होगी। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। तो चलिए अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।